ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है केतु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। केतु 18 मई को राशि परिवर्तन कर चुके हैं ऑलरेडी। थोड़ा सा वीडियो विलंबित आ रहा है। राहु और केतु का गोचर जो है वो साथ में ही होता है, लेकिन दोनों ही बहुत विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं। एकदम कह सकते हैं कि एकदम ऑपोजिट प्रकार के ग्रह हैं। राहु का व्यक्तित्व, केतु का व्यक्तित्व, राहु के कारकत्व, केतु के कारकत्व बहुत विभिन्न है, कह सकते हैं पोल्स अपार्ट। जहां राहु एक प्रकार से बृहत ग्रह है, वहीं केतु सूक्ष्मता के कारक हैं। राहु बढ़ाते हैं, केतु कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा सा सीमित करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव ही, पर कई कई जगह होती है जहाँ पे केतु का प्रभाव बहुत अनिवार्य होता है। जहाँ पर किसी भी चीज़ में गहनता तक उतरना है, जहाँ पर किसी भी चीज़ में डीप तक जाना है, रिसर्च करनी है, वहाँ पर किसी भी टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पर केतु का इन्वॉल्वमेंट होगा ही। आप किसी रिसर्चर की कुंडली देख लीजिए, किसी साइंटिस्ट की कुंडली देख लीजिए, या कुछ भी ऐसी व्यक्ति की कुंडली देख लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डीप तक जाना होता है, बहुत एनालिसिस करना होता है। वहाँ पर केतु कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट भाव में होते हैं। अष्टम में होंगे अधिकतम रिसर्चर्स के, या लग्न में भी हो सकते हैं, 10वें घर में हो सकते हैं। जो लोग सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिस्ट, जो अब नई नई चीज़ें आ रही हैं, चैट जीपीटी, एआई, इन सब से संबंधित जो कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर कोडिंग, वहाँ पर भी केतु का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे मैंने कहा, राहु बृहत लेवल पर इन सब चीज़ों के कारक है, पर जब सूक्ष्मता में जाते हैं तो केतु ही वहाँ पर आते हैं। इसलिए केतु आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको फोर्स करते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, एंड फॉर अ बेटरमेंट। आत्ममंथन के ग्रह हैं। जहाँ केतु एक और शूल दर्शाते हैं, यानी कि कांटा। केतु का प्रभाव बहुत अच्छा कई जगहों पर नहीं होता, स्पेशली कुछ झटके देते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। पर एक और केतु का जो एक कारकत्व है वो झंडा भी है। केतु को झंडे की तरह भी दर्शाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको केतु के द्वारा आए हुए बदलावों को समझ पाएं तो उससे आप अपने नाम का झंडा भी बुलंद कर सकते हैं। अधिकतम जो लोग बहुत सफल होते हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव आता ही है, यूजली दशा द्वारा। क्योंकि केतु की दशा आती है, मैं ऐसा नहीं कह सबके लिए, लेकिन अधिकतम जो मैंने कुंडलियां देखी हैं जो बहुत अच्छे लेवल पर गए हैं, कहीं ना कहीं उनको एक ऐसे टाइम पे केतु की दशा मिल गई जहाँ पे उन्होंने कष्ट सहा, बहुत चीज़ें सीखी। फिर उसके बाद जो शुक्र की दशा आती है तो वहाँ पे वो लोग बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं। तो एक प्रकार से केतु बहुत कुछ सिखाते हैं, आत्ममंथन के ग्रह हैं। अगर कारकत्वों की उनकी बात करें तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मोक्ष, केमिस्ट्री, रिसर्च, आईटी फील्ड, कंप्यूटर, लैंग्वेजेस, इवन मल्टीपल लैंग्वेजेस के कारक भी केतु ही हैं। कोडिंग, सॉफ्टवेयर, साधना, ऑकल्ट, इन सब के कारकत्व केतु ही हैं। ये एक गलत मिथ है कि कुछ लोग बोल देते हैं कि केतु पैसा नहीं दे सकते। गलत है। डिपेंड करता है कि अगर कुंडली में किस प्रकार का उनका भाव है, किस प्रकार बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो पैसे नहीं दे सकते, पर हाँ ये है कि वो बहुत ऑब्स्टिकल्स अवश्य क्रिएट करते हैं। जहाँ राहु एकदम चीज़ों को देता है, वहीं केतु एंडिंग पार्ट में अपने, जैसे अगर मैं गोचर की बात करूं, राहु आते ही चीज़ों को प्रदान करते हैं, और केतु अपने एंडिंग पार्ट में, यानी कि जब वो गोचर से हट रहे होते हैं, 18 महीने के काल से कि जब 70% खत्म हो चुका होता तब जाके वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु आते ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये दशा में भी उनके अप्लाई होता है। राहु आते ही बहुत कुछ देते हैं, लेकिन राहु की दशा का एक ये प्रभाव होता है कि राहु जब जाते हैं, उनकी दशा का अंत होता है, तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा झटका देकर जाते हैं। केतु इसके विपरीत, उनकी जो पहले कुछ समय होता है उनकी दशा का, वो बहुत अच्छा नहीं होता, पर जाते जाते वो कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देके जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि केतु धन नहीं दे सकते गलत है। एक रियलाइजेशन के ग्रह हैं जो आपको रियलाइज कराते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। और यहाँ पे क्योंकि सूर्य की राशि में है तो सूर्य का भी कुछ प्रभाव लेकर चलेंगे। 2 दृष्टियाँ होती है इनकी, जैसे मैं राहु केतु की बोलता हूँ कि कोई राशि नहीं होती राहु की, जैसे मैंने कहा। मेरा ये मत है कि केतु की भी कोई राशि नहीं होती। ये अलग प्रकार के ग्रह हैं।
ये विवादास्पद टॉपिक है, शास्त्रों में जो क्लासिक्स हैं बहुत उल्लेखित रही हैं, कुछ लोगों ने बाद में अपना मेंशन किया, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि अलग प्रकार के ग्रह हैं कि जिस भाव में जाते हैं उसको एकदम अपना बना लेते हैं। तो आपकी कुंडली में राहु केतु जहाँ पे हैं ये मान के चले कि उन भावों के स्वामी हैं, और गोचर में जहाँ गोचर कर रहे हैं मान के चले उस भाव का स्वामित्व लेंगे। 2 दृष्टियाँ हैं उनकी, तो उसका भी प्रभाव रहेगा। ये वीडियो आपके सम्मुख अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकूँ तो इसको मैंने 3 प्रमुख भागों में बांटा है। पहला पॉजिटिव्स, फिर नेगेटिव्स और फिर उपाय। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। सबसे पहला, केतु कहाँ पे आ रहे हैं? पंचम भाव में। पंचम भाव आपके सोचने का तरीका होता है, और जब केतु कहीं पर भी आते हैं ना, तो जैसा मैंने कहा आत्ममंथन करवाते हैं, रियलाइजेशन करवाते हैं। तो आपके जो सोचने का तरीका है ना वो बहुत बदलने वाला है, और वो आपके अच्छे के लिए ही है। पूरा पर्सपेक्टिव, अगर पूरे जीवन का अगर कोई ग्रह चेंज कर सकता है ना, वो केतु ही है। केतु ऐसे टाइम पर आपके जीवन में बदलाव लाते हैं जो उस टाइम पे ना हमें लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, या ये चीज़ें मेरे लिए फेवरेबल नहीं, पर आगे चलकर जब आप देखेंगे ना तो ये केतु का ही प्रभाव था कि मे भी उस टाइम पे आपको कुछ बुरा रिजल्ट दिया, पर आगे चलकर जो लाभ मिला वो केतु के कारण। ये शनि और केतु एक प्रकार के दोनों ही ऐसे रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं। तो यहाँ पर आत्ममंथन होगा, रियलाइजेशन होगा, सोचने का तरीका बदलेगा, और उससे आपके लिए ही कुछ बेटर हो सकता है। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, केतु त्रिकोण में है। मैं कई बार बता चुका हूँ, राहु और केतु केंद्र त्रिकोण में होते हैं तो राजयोग देते हैं, तो ये केतु राजयोग देने वाले हैं। अब पंचम भाव में राजयोग कैसे? मैंने कहा ना, आपके दिमाग, आपके सोचने के तरीके, आपके थॉट प्रोसेस के द्वारा आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देंगे जिससे आप राजयोग अपने लिए उत्पन्न कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट, पंचम भाव क्या है? लक्ष्मी स्थान है। केतु क्या है? स्किल्स और नॉलेज के कारक है, और पंचम भाव भी कहीं ना कहीं नॉलेज और सोचने का तरीका है, बौद्धिक क्षमता भी दिखाता है पंचम भाव। इसीलिए जब यहाँ पे केतु आएंगे, और अगर आप ऑलरेडी कोई स्किलफुल जॉब में हैं, आपके पास कोई स्किल्स हैं, तो स्किल्स से आप बहुत ज़्यादा धन अर्जित, बहुत ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। अगला पॉइंट, ये उन दंपतियों के लिए बहुत अच्छा है जो संतान प्राप्ति नहीं कर पा रहे। अननेचुरल कंसीविंग, IVF हो या बाकी कोई प्रोसेस हो, जो नेचुरल प्रोसेस है उसके लिए केतु यहाँ पे अच्छे नहीं होते, मैं नेगेटिव में बताऊंगा। लेकिन अगर आप ऐसे कपल हैं या ऐसी महिला हैं कि नहीं कर पा रहे, कंसीविंग नहीं बन रहा, कोई योग नहीं बन रहा, या चांसेस डॉक्टर ने बोला कि नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप अननेचुरल कंसीविंग की तरफ जाते हैं मेडिकल प्रोसीजर्स के द्वारा, तो ये वो टाइम है जब आपको सफलता मिलती है। दोनों में अलग चीज़ें देखनी पड़ती है कि कुछ प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, पर जब हम, कई बार होता है ना कि नहीं एक महिला कंसीव कर पा रही, तो उसमें कुछ ऐसे ग्रहों का, कुछ ऐसे भावों का भी योग होना चाहिए कि जहाँ पे अननेचुरल कंसीविंग हो जाए। तो ये वो एक प्रकार से समय है जब अननेचुरल कंसीविंग के लिए योग आपका बन जाता है। अगला पॉइंट, केतु क्या है? IT, टेक्निकल, सॉफ्टवेयर, इन सबके कारक है। तो इन सब एरियाज में अगर आप काम करते हैं तो आपको और भी ग्रोथ करने का या लाभ कमाने का मौका मिलेगा। छठा पॉइंट, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे चेंज करने का मौका देंगे, क्योंकि पंचम भाव स्टूडेंट्स का ही है, तो आपको रिसर्च करने का, अंडरस्टैंड करने का चीज़ों का, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि कहीं कहीं पे केतु मंगल की तरह प्रभाव देते हैं, तो यहाँ पर केतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत सफलता देंगे। सातवां पॉइंट, साधना। पंचम भाव मंत्र साधना का है, केतु साधना के कारक हैं, क्योंकि असल जो साधना है ना वो लोगों से दूर होकर होती है। असल अगर आपको कोई साधना करते ना, यू हैव टू बी आइसोलेटेड, और आपको आइसोलेशन पसंद आना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हमें मंत्र साधना करनी है, 2 मिनट नहीं बैठ पाते, 2 मिनट, पूरे मंत्र साधना तो बहुत दूर की बात है, 2 मिनट, 5 मिनट बहुत उनको बड़े लगने आते हैं। कई लोग बहुत एक्साइटेड होकर आते हैं कि ना मुझे साधना सिखाओ, साधना सिखाओ। 5 मिनट बैठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, अकेलापन, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। माला जाप भी करना, ये जल्दबाजी में करना कि 108 खत्म हो जाए, वो साधना नहीं होती। वो मंत्र साधना वो आती है जब ऐसी एक हार्मनी बैठ जाती है ना कि आपको पता नहीं चला कि कब आप बैठे और आपकी एक माला खत्म हो गई, दूसरी माला शुरू हो गई। वहाँ तक आने में टाइम लगता है, तो ये वो टाइम है जब आप साधना कर सकते हैं। 8वां पॉइंट, बड़ी प्लानिंग। अगर आपको कुछ बहुत बड़ा प्लान करना है ना, यहाँ पे केतु, बल्कि एक प्रकार से आने वाले लंबे वर्षों के लिए कुछ आप प्लानिंग करना चाहते हैं, वो भी एकदम डीप जाकर, चीज़ों की डीप गहनता में जाकर चीज़ों को समझना, उसके लिए केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 9वां पॉइंट, पंचम के केतु की एक विशेषता है, वो व्यक्ति को बहुत संकल्पवान बनाता है।
यानी कि ऐसा व्यक्ति जो संकल्प करता है अधिकतम वो चीज़ें प्राप्त करता है। पंचम के केतु की विशेषता है कि वो व्यक्ति को संकल्पवान बनाता है। तो जो व्यक्ति संकल्पवान होता है उनको, और क्योंकि राहु का प्रभाव भी लाभ स्थान में, तो आप देखेंगे कई संकल्प जो आप करेंगे ना वो पूर्ण कर पाएंगे। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये जॉब चेंज का बहुत बड़ा इंडिकेशन है। कारण क्या है कि 10वें से अष्टम में केतु आए हैं, तो केतु बदलाव लाते हैं। तो यहाँ पर जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक योग बन रहा है। नई स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा। पंचम भाव लर्निंग का भी होता है, और ट्रांसफर्स के भी योग हैं क्योंकि केतु की दृष्टि नवम पर है जो 10वें से 12वां है, और 10वें से 12वां है यहाँ पर 10वें से अष्टम का भी योग बन रहा है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। इसके साथ ही नॉलेज की अपलिफ्टमेंट होगी। आप देखेंगे 1.5 साल आपकी जो नॉलेज है आपके पर्टिकुलर एरिया में बहुत बढ़ पाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बहुत बढ़ जाएंगी और आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा भी पाएंगे। तो करियर के लिए बहुत अच्छा है। और केतु यूजुअली, जैसे मैं कई बार पहले ही बता चुका हूँ, वो स्ट्रीम भी चेंज करने में मदद करते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि भाई आपका प्रोसेस बदल जाए, आपका प्रोफाइल ही थोड़ा सा बदल जाए, या कभी कभी कुछ लोग पूरा ही चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा योग बनता है। कौन से एरियाज राइज करेंगे इसमें? अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, स्पेकुलेटिव मार्केट से जुड़ा कुछ जॉब है आपका, क्रिएटिव सेक्टर में है, साइंस से जुड़ा काम है, आईटी सेक्टर, राइटिंग, कलात्मक संबंधित कुछ करते हैं आप, तो कोई नई टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ करते हैं, रिसर्च बेस आपका जॉब है, डेवलपर हैं आप किसी भी प्रकार के, प्रोफेसर हैं, आध्यात्मिक जॉब है आपका, कोई आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ा कुछ काम है आपका, तो इन सारी ही एरियाज़ में आपको राइज करने का मौका मिलेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, क्योंकि जो भाव है वो सप्तम से 11वां है, लाभ दिखाता है, पर जैसा मैंने कहा केतु परिवर्तन लाता है, तो आपको अपने बिजनेस में ना बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि राहु और केतु दोनों का प्रभाव उठाएं या उसका लाभ उठाएं, तो आपको अपने बिजनेस में बहुत बड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। रिसर्च करिए, डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। R&D का बहुत इंपॉर्टेंस होता है आज के टाइम में अगर बिजनेस राइज करने हैं। कुछ बिजनेसेस होते हैं जो जिसमें में भी उतनी R&D की आवश्यकता नहीं होती। अब कोई कचौड़ी वाला है, अब पता है कि उस एक टेस्ट है उनका, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। एक हलवाई है, पता है कि लोगों ने क्या आके खाना है, वहाँ पे में भी उतनी आवश्यकता नहीं होती। वो भी लोग चेंज करते रहते हैं, पर एक जो एक्वायर्ड टेस्ट होता है लोगों का उसके लिए जाते हैं। कई ऐसे हैं जो छोले भटूरे सदियों से बेचते आ रहे हैं, सदियों मतलब कि पीढ़ियों से बेचते आ रहे हैं। पुरानी दिल्ली जाइए, कई ऐसी शॉप्स हैं कितनी पुरानी हैं, उनके पास बहुत प्रोडक्ट्स भी नहीं होते, पर उनका चल रहा है। पर जो बाकी बिजनेसेस हैं, जो आपको अगर एक्सपैंड करना है, कुछ नई चीज़ें करनी है, एक बड़ा ही प्रोफाइल बनाना है, तो आपको कभी कभी R&D करना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत R&D की आवश्यकता लगेगी। नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक, नया दिमाग, नई सोच, नया सोचने का तरीका, इन सबको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिजनेस में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। एक प्रकार से क्योंकि नवम पर भी उनका प्रभाव है ना, तो आपके एफर्ट्स भी बहुत पॉजिटिव रहेंगे और अपने एफर्ट्स के दम पर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन जैसा मैंने कहा आपको अवश्य अपने जीवन में बदलाव, अपने बिजनेस में बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु आपके लग्न को भी देख रहे हैं जो सप्तम से सप्तम भाव बन जाता है। यानी कि एक नई अप्रोच में भी, नई मार्केट ढूंढना, नए कस्टमर्स ढूंढना, नए प्रोफाइल ढूंढना, नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना, नए प्रकार की कंज्यूमर मार्केट अपने रिसर्च करना, इन सब के लिए ये जो समय है ना वो बहुत अच्छा है। और केतु यूजुअली इन्वेस्टमेंट भी दिखाते हैं अगर कुछ पर्टिकुलर भावों पर उनका प्रभाव हो। सप्तम से 11वें में केतु है, यानी कि बिजनेस में कुछ आएगा, लेकिन केतु है तो जाएगा भी। तो अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो इक्विटी लेता है या कुछ भी लेता है तो पार्ट लेता है आपके बिजनेस का। तो एक प्रकार से अगर आप, और क्योंकि एक प्रकार से अगर आप कोई इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे जो आपके बिजनेस में इक्विटी लेकर आपका बिजनेस का हिस्सेदार बने, तो बहुत अच्छा टाइम है। और सप्तम से सप्तम को देखना भी यही दर्शाता है कि आपको कोई इन्वेस्टर मिल सकता है। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा। बिजनेस में कौन कौन से एरियाज? मार्केटिंग का बिजनेस है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है आपका, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का, डिजिटल इक्विपमेंट्स का, गैजेट्स का, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ कंसल्टेशन बेस आपका बिजनेस है, एजुकेशन बेस्ड बिजनेस है आपका, सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेस है, फर्टिलाइजर का बिजनेस है, एग्रीकल्चरल बिजनेस है, इन सब में आपको आगे बढ़ने का, हाँ मेडिकल फील्ड का बिजनेस है, बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। केतु पर सूर्य का प्रभाव भी होगा, क्योंकि केतु सूर्य की राशि में है। जैसे मैंने कहा कई बार बताया कि राहु और केतु की जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वामी पति का भी कुछ
प्रभाव लेते हैं। सबसे पहला तो केतु क्योंकि पंचम में है और सूर्य का प्रभाव है, तो ये एनलाइटनमेंट का टाइम है। आप ना बहुत चीज़ों को समझ पाएंगे, आपके जो सोचने समझने का दायरा है ना बहुत बढ़ने वाला है। और यकीनन जिस व्यक्ति की सोच बड़ी है कहीं ना कहीं तो सफलता पाता ही। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख लीजिए जो बहुत बड़ा बना है, पहले उसकी सोच बड़ी बनी होगी तभी वो आगे बड़ा व्यक्ति बन पाया। नॉलेज बहुत बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आप जाने जाएंगे। आप यहाँ पे ना अपने स्किल्स और अपने नॉलेज के कारण जाने जाएंगे। सूर्य क्या है ना, वो आपकी पहचान है, सूर्य आपकी गुडविल है। तो जब पंचम में केतु है, जब सूर्य के प्रभाव में है, तो आप अपने स्किल्स, अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज के दम पर लोगों के बीच में अपनी एक जान पहचान बना पाएंगे, और जो आपकी एनालाइजिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। तो केतु और सूर्य मिलकर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आगे अगर चलें तो केतु जो है वो छठे भाव से 12वें में है। अगर कोई बहुत लंबे टाइम से आपका बहुत पुराना कोर्ट केस चल रहा था ना, उसको ख़त्म करने में मदद करेंगे। अगला पॉइंट, राहु जो है वो 7वें से 11वें में है। तो जैसे मैंने कहा बिजनेस में तो ग्रोथ होगा पर बहुत बदलाव लाना पड़ेगा, जैसे मैंने बता ही दिया। इसके साथ ही चौथे भाव से दूसरे घर में है। अपने घर में कोई मॉडिफिकेशन, इंटीरियर्स का काम कराना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है। तीसरे से तीसरे में केतु बैठे हैं, अपनी स्किल को एनहेंस करना चाहते हैं, इससे अच्छा मौका मिलेगा ही नहीं। बृहस्पति भी तीसरे घर में गोचर बृहस्पति भी तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं, तो ज्ञान और स्किल्स के लिए बहुत अच्छा ऑलरेडी। और केतु तीसरे से तीसरे में है, यानी कि आपकी जो स्किल्स है वो कई गुना अच्छे लेवल पर जा सकती है। केतु जो है वो अष्टम से 10वें भाव में है। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट बहुत लंबा चल रहा है, बहुत लंबा, कभी कभी होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जिन्होंने स्टार्ट किया तो वो तो चले गए, मतलब कि देह उन्होंने त्याग दिया, अगली पीढ़ी लड़ती आ रही है केस। कभी कभी इन चीज़ों में ना थोड़ा सा बुद्धिमत्ता दिखाकर ख़त्म कर लेना चाहिए, वरना टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है, और जो एक मानसिक दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ता है वो तो अलग ही है। तो अगर कोई मौका बनता है यहाँ पे कि चलो दोनों पार्टीज कुछ दिखा रही है कि चलो भाई इसको ख़त्म करते हैं, तो वहाँ यहाँ पर उन चीज़ों का प्रभाव आप अपने जीवन में ला सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट नवम से नवम में है, यानी कि आध्यात्म और साधना का बहुत अच्छा टाइम। मैंने पहले भी बताया पंचम के केतु साधना करवाते हैं, पर नवम से नवम के केतु ये तो आपको आध्यात्म और साधना के एकदम चरम तक लेके जा सकते हैं। तो अगर आपका मन है कि इन सब चीज़ों में आगे बढ़े, खैर इसमें डिपेंड करता है कि कुंडली में शुक्र राहु का प्रभाव कैसा है या चंद्रमा कैसे हैं। अगर वो बहुत पीड़ित हैं तो साधना में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती हैं, पर ओवरऑल कहा जाए कि अगर आप कोशिश करेंगे तो अवश्य 1.5 साल साधनाओं के लिए बहुत बहुत अच्छा है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राहु जो है वो आपके 11वें भाव से सप्तम में है। कोई पैसा अगर अटक रहा था, पैसों की बात अटक रही थी, कोई पैसों से संबंधित कोई प्रोसेस अटक रहा था, तो यहाँ पे थोड़े से बदलाव अगर आप लाएं, मॉडिफिकेशन करें, तो वो काम पूरे हो जाएंगे आपके। लेट्स से कोई पेमेंट ही अटक रही है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। भाई वो कहता है कि आपको उससे किसी से 2 लाख चाहिए थे, वो कह रहा है भाई बस 2 लाख नहीं है, 1,90 है, 1,85 है, तो आप भी कहोगे चलो छोड़ो, जितना है ले लो ताकि आगे चीज़ें बढ़े ना। कभी कभी होता है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, अब छोटा मोटा अमाउंट उसके लिए कौन केस करेगा। तो ये एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे भी हो सकता है। बाकी कोई पैसा आपका, कुछ पैसे का काम अटक रहा था, कोई प्रोसेस आपका बीच में रुका हुआ था, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन अपने जीवन में करके वो पैसे का रुका हुआ कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट जो है, राहु 10वें से अष्टम में है, जैसा मैं बता ही चुका हूँ। स्ट्रीम चेंज का मौका मिलेगा, और साथ ही में जो लोग जॉब से बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि खैर मैं संयुक्त वीडियो बनाऊंगा ही, उस पर ज़्यादा चर्चा करूंगा, क्योंकि 7वां भाव भी आपका बहुत एक्टिवेटेड है। तो जो लोग जॉब से बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगला पॉइंट, दृष्टियों की तरफ चलते हैं। उनकी 5वीं दृष्टि है नवम भाव पर। अब देखिए कितना अच्छा अध्यात्म का योग बन रहा है। पंचम में केतु अध्यात्म के कारक, नवम पे स्थान साधनाओं का भाव, धर्म का भाव, अध्यात्म, शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रों में इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। ये एक शॉर्ट टाइम के लिए किसी गुरु की प्राप्ति भी करवा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हम ढूंढते हैं कोई हमें गाइड करने वाला व्यक्ति मिले, पर मिलता नहीं है। आज के टाइम में गुरु ढूंढना बहुत बहुत मुश्किल चीज़ हो चुकी है। पर यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि समय के साथ चीज़ें बदलती है। दीक्षा भी 3 प्रकार की बताई गई है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ना ही आज के टाइम में सात्विक दीक्षा देने वाले बचे हैं, ना ही लेने वाले बचे हैं।
तो आज के टाइम में आदान प्रदान वाली दीक्षाएं होती हैं, यानी कि तामसिक प्रकार की। और एक गुरु जो परिपक्व तो नहीं, एक प्रकार से पूर्ण हो, वो आज के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है। तो किसी एक एरिया में अगर आपको कोई गुरु चाहिए, आपका किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में आपको मार्गदर्शन चाहिए, तो उस एरिया में अवश्य आपको मे बी कुछ टाइम के लिए कोई गुरुतुल्य व्यक्ति मिल सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आपके जीवन में हो, स्टडीज़ में हो, करियर में हो, बिजनेस में हो, डीप अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एनालाइजिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी। साधनाओं के लिए जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा टाइम है। चेंज ऑफ रेजिडेंस भी यहाँ से दिखता है कि अगर आप अपना रेजिडेंस चेंज करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। और धार्मिक जगहों पर बहुत ज़्यादा जाने का मौका मिलेगा और लॉन्ग टर्म रहने का भी मौका मिलेगा। कभी भी किसी बड़ी धार्मिक जगह पर रह के आए ना 1-1.5 हफ्ता, एकदम बहुत सुकून सा मिलता है, बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। तो अगर ऐसा कभी मौका बनता है, जीवन बहुत भाग दौड़ वाला है, लेकिन अगर मौका मिलता है कि भाई किसी धार्मिक जगह पे जाके कुछ टाइम रहें, अवश्य उसका बहुत आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट, केतु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर है। ये आइसोलेशन करवाते हैं, लेकिन ये फोर्स नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप अकेले रह गए, आपको अकेला रहना पसंद आना शुरू हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को अकेलापन पसंद आना शुरू हो गया ना, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। अधिकतम लोग क्या है ना, उनको एक्सेप्टेंस चाहिए कि हाँ लोग एक्सेप्ट करें, बातें करें। अब कोई व्यक्ति है उसको बातें नहीं करनी लेकिन खुश है, फिर उसको दुखी करना, फिर वही मैंने कहा वही व्यक्ति जो अकेला रह सकता है वही एक प्रकार से जीवन को आगे अध्यात्म की तरफ बढ़ा सकता है। और ये सबसे अच्छा टाइम है, अंतःकरण का टाइम है, आध्यात्मिकता का टाइम है। और अगर इससे ऑपोजिट जाए तो टेक्निकल एडवांसमेंट का टाइम है, क्योंकि केतु टेक्निकल एडवांसमेंट भी कराते हैं। यही ज्योतिष की ब्यूटी है, एक ग्रह जहाँ पे आपको बहुत भौतिकता से दूर आइसोलेट भी कर सकता है, वहीं कई टेक्नोलॉजिकल लेवल पर आपको बहुत ऊपर भी पहुंचा सकता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत चीज़ें रिसर्च करके बनाते हैं, वो मे भी बहुत सोशल ना हो, पर उनके द्वारा बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स, बड़े बड़े चीज़ों का इजाद हुआ है। तो क्योंकि जब भी आप इस प्रकार की चीज़ें कुछ इन्वेंट करते हैं ना, तो उसमें एक अकेलापन चाहिए होता है। आप देखिए कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे, मे बी उनका कोई बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ नहीं रहता होगा, पर हाँ उनको अकेलापन पसंद आया, इसलिए वो फिर बहुत रिसर्च में गए और कुछ ना कुछ बहुत अच्छा इन्वेंट किया। किसी भी चीज़ के डीप नुएंसेस तक जाने के लिए बहुत, मैंने कहा उसके पूरी बारीकी तक जाने के लिए, पूरे चीज़ों को तह तक समझने के लिए बहुत अच्छा गोचर है। और एक प्रकार से अपनी पूरे जीवन को समझने के लिए बहुत अच्छा गोचर। आप देखेंगे आपको ना पूरे जीवन का बोध यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है किस एज में है, लेकिन ये ऐसा टाइम है जब पीछे की चीज़ों को समझकर आगे की चीज़ों को प्लान आउट करने का मौका आपको प्राप्त होगा। एक प्रकार से मैं कहूँगा कई लोगों के लिए ना अपने जीवन को रीस्टार्ट करने का मौका मिलेगा, कई लोगों को। और आप सबसे अच्छा पॉइंट जो मैं कहूँगा, मे बी कुछ लोगों को बुरा भी लगे, आप ना कई यूजलेस लोगों को अपने जीवन से दूर कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो यूजलेस है नहीं, मे बी शायद आपके जीवन में यूजलेस है। कई लोग होते हैं जो टाइम ही वेस्ट करते हैं। कई बार होता है कि दोस्त बहुत हो जाते हैं, कभी कोई कहीं बुला रहा है, कोई कहीं बुला रहा है, कुछ लोग मना नहीं कर पाते, उनका इसलिए बहुत टाइम वेस्ट होता है। कभी किसी ने बुला हुआ है, कभी किसी ने बुला हुआ है। यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, आपको ये लगेगा कि क्या ये व्यक्ति मेरे जीवन में कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है। मे बी इसको आप सेल्फिश भी बोल सकते हैं, पर देखिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी ऐसे चेंजेस लाने पड़ते हैं, और ये उन चेंजेस को लाने का बहुत अच्छा समय। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट भी यहाँ पे केतु आपके लिए दे रहे हैं। अब कुछ नेगेटिव चीज़ों की बात करते हैं, अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला, प्रॉब्लम्स इन कंसीविंग। जैसा मैंने कहा था कि जो लोग अगर ऑलरेडी एज हो चुकी है, डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, उनको तो फिर मेडिकल प्रोसीजर से कंसीविंग करने में हेल्प मिलेगी। पर जो नॉर्मल कपल हैं, बहुत एज ज़्यादा बनी है, वो क्या देखेंगे ना कि यहाँ पर कंसीविंग उनकी आराम से नहीं हो पाएगी। और अगर ऑलरेडी आप गर्भ धारण कर चुके हैं, बहुत केयरफुल रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, पर अगर दशा अंतरदशा भी बुरी चल रही है, किस किस ग्रह की, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। चंद्रमा की, अगर चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, अगर वक्री किसी ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, केतु की ही दशा अंतरदशा चल रही है, वक्री बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है, तो यहाँ पे जो गर्भ धारण महिलाएं कर चुकी हैं, क्योंकि 1.5 साल का टाइम है, अगर इस बीच में आप गर्भधारण करती हैं तो उनको फिर आगे गर्भधारण के बाद भी प्रॉब्लम आ सकती है। और अब अदरवाइज भी आप देखेंगे कि
अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं भी है तब भी आपको गर्भधारण में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगला, पिशाच से पीड़ा। अब ये कई शास्त्र कहते हैं, इसका अर्थ ये है कि पहला तो कई लोगों को हेलुसिनेशन भी होगी, उनको दिखेगा, और कुछ लोगों के साथ सच में भी होता है कि उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता। अगर हमें कुछ पता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। तंत्र बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे सनातन धर्म में बहुत कुछ है, और जीवन में भी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें शायद हमारी समझ से परे है, पर जो व्यक्ति भुगतता है ना उसको पता होता है। हम कहते हैं कि भूत प्रेत केवल इंडिया में ही है और कहीं नहीं है क्या? जाके देखिए, जब पता ही नहीं आप लोगों को, या जो बोलता है, सबकी बात नहीं करूँगा, किस कंट्री में जाकर ये चीज़ें नहीं होती। अफ्रीका चले जाइए, यूएसए चले जाइए, हर जगह उनका अपना ऑकल्ट है, हर जगह पे लोगों को ये चीज़ें एहसास होती हैं। हर व्यक्ति को शायद नहीं हो पाए, पर जिसको होता है उसके साथ ये बहुत प्रभाव दिखता है उनको। कई लोगों को बहुत भय लगेगा, गलत गलत जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उन पर बहुत प्रभाव डालेगी, और तंत्र का उपयोग भी यहाँ पर आपके ऊपर हो सकता है। कभी कभी जब केतु का प्रभाव होता है जो बहुत भयंकर तंत्र होते हैं, अभिचार कर्म में जो आते हैं, मारण मोहन, इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डाल सकती हैं। अगला पॉइंट, कभी कभी बहुत अनसोशल हो सकते हैं आप, और वो वियर्ड टाइम पे होगा जब आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, आप आगे बढ़ने भी वाले हैं, फिर अचानक से ना आप अपने आप को एकदम समेट लेंगे, संकोचित कर लेंगे, और वो अवश्य एक हिंड्रेंस की तरह आ सकती है जीवन में, एक बाधा लेकर आ सकती है चीज़। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होगी आपको। बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं, अगर आपकी संतान ऑलरेडी है तो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और बच्चों से संबंधित उनसे जो संबंध हैं आपके अपने बच्चों से, उनके लिए भी ये केतु का गोचर बहुत अच्छा है, बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान प्राप्ति में बाधा यहाँ पर जैसे मैंने कहा आती ही है, उसके साथ ही आपके संतान को भी जीवन में थोड़ी सी बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। कभी कभी व्यक्ति इतना आध्यात्मिक हो जाता है ना कि वो बाकी चीज़ों से दूर होना शुरू हो जाता है। अगर देखिए आप अपने जीवन में उस स्टेज पे हैं जहाँ पर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी, पैसा भी ठीक है, ना भी कमाऊँ आगे तो ठीक है, पैसा आ रहा है, या आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट नहीं है तो अलग बात है, पर लोग डिपेंडेंट हैं, आप यंग हैं, तो कभी कभी बहुत इन चीज़ों में घुस जाना ना व्यक्ति को तंग करता है। कभी कभी मेरे पास अब रिसेंटली एक कुंडली आई थी, वो बोल रहे मैं ये साधना कर लूँ, वो साधना कर लूँ, मैं देख रहा था उनकी केतु की दशा चल रही थी, मैंने कहा अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी आने वाली दशा शुक्र की है, अभी जो आप सोच रहे हैं ना वो सब बदल जाएगा, तो अभी रुक जाइए, क्योंकि पोटेंशियल था कुंडली में, बहुत और अच्छा कर सकते हैं। मैं कब ऐसा नहीं कि जो अध्यात्म में जाते हैं वो नहीं करते, पर कभी कभी केतु के प्रभाव में क्या होता है ना, व्यक्ति एकदम कट जाता है, तो उस चीज़ से अभी आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। ब्रेक इन एजुकेशन वैसे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा, पर अगर कुंडली में बुध चंद्रमा सूर्य बहुत वीक है तो ब्रेक इन एजुकेशन भी आता है। लव लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि केतु पंचम में आके ना जिनका देखिए उनके लिए दिक्कत होगी जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी फेक था, ऑलरेडी उसकी कोई बुनियाद नहीं थी, बस स्टार्ट हो गया, अट्रैक्शन हुई, स्टार्ट हो गया, उनके तो एकदम ब्रेकअप हो जाएंगे। केतु क्लियरेंस भी करते हैं ना, तो ये कहीं कहीं पे अनिवार्य भी होता है। बाकी भी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी रिलेशनशिप में तो यहाँ पे ब्रेकअप्स होंगे कई लोगों के, और इसके साथ ही प्रॉब्लम कॉन्टीन्यूसली, जिनका भाई इतना बुरा नहीं है लेकिन आप देखेंगे कॉन्टीन्यूसली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे। बॉसेस के साथ बहुत दिक्कत होगी, पंचम दृष्टि उनके नवम पर है, बॉसेस के साथ बहुत प्रॉब्लम होगी। आपके पिताजी की तबीयत पर भी थोड़ा सा इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि लग्न पर केतु का प्रभाव है। कभी कभी ऐसे में ना व्यक्ति अपने खुद के बारे में अनश्योर हो जाता है, सब कुछ आते हुए भी कभी कभी वो अपने खुद के बारे में उसके जीवन में एक अनश्योरिटी आ जाती है। पंचम में केतु ये प्रारब्ध का भाव है। जैसे यहाँ पे अगर बृहस्पति आता है ना, व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट कभी कभी मिल जाते हैं जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते, या जिसके लिए उसने मेहनत भी नहीं करी होती। क्यों? क्योंकि पंचम के बृहस्पति क्या करते हैं, वो आपको आपके प्रारब्ध के जो अच्छे कर्म है, संचित शुभ कर्म है, उसका रिजल्ट देते हैं। केतु आपको अपने संचित बुरे कर्मों के रिजल्ट देते, तो आप देखेंगे कई ऐसी दुविधाओं में फट जाएंगे, कई ऐसी मुश्किलों में पड़ जाएंगे जिसमें आपने कुछ किया नहीं था, पर वो क्योंकि संचित बुरे कर्म थे उनका आपको कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ेगा। पंचम के केतु कभी कभी ना व्यक्ति को एक बंधन में डाल देते हैं, ऐसा नहीं कि वो कारावास में डाल देंगे, पर पूरा जीवन एक बंधन युक्त हो जाता है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं पर एकदम मुहाने पर आके चीज़ों के आपका जीवन रुक जाता है।
तो वो भी केतु का प्रभाव होता है। और सबसे बड़ी बात, इससे तो बच के रहिएगा, बहुत अतीत की बात सोचा करेंगे, तब ये कर लिया होता, तब वो कर लिया होता। कई लोगों को मैं जानता हूँ वो केवल अतीत में ही खोए रहते हैं, उन्होंने अपने पूरा जीवन खराब कर दिया। तब मैंने ये कर लिया होता, तब मैं ये करता था, तब मैं ये करती थी। अरे भाई, करते थे, है नहीं, होगा नहीं। जो अतीत है वो बीत गया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई कभी नहीं जाता अतीत में, पर मेरे हिसाब से अगर आप पास्ट ही सोचते रहेंगे ना, जीवन आपका हमेशा अंधकारमय, हमेशा परेशानमय ही रहेगा। तो अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा कर रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इन पर जितना काम करेंगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। अब सेहत की तरफ चलते हैं सेहत की तरफ। पंचम की केतु, भयंकर पेट के रोग, पेट की प्रॉब्लम बहुत रहने वाली है। अपनी डाइट, डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक रखिएगा। हार्ट की प्रॉब्लम, एसिडिटी बहुत रहा करेगी, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, पेप्टिक अल्सर्स, पेट का इन्फेक्शन, अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम, जोड़ों में बहुत दर्द रहेगा, सियाटिका की प्रॉब्लम, नर्व्स डिसऑर्डर, ईएनटी के रोग बहुत रहेंगे, स्किन डिसऑर्डर बहुत रहेंगे। स्किन डिसऑर्डर्स जो व्यक्ति को होते हैं, कभी कभी पित्त की उसमें प्रधानता होती है। आयुर्वेद में अगर आप पढ़ें तो पित्त के कारण ही, पित्त में ही बढ़ने के कारण ही स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इन अ वे जब एसिडिटी बढ़ती है तो पित्त बढ़ता है और फिर इस प्रकार के रोग भी व्यक्ति को तंग करते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स, अगर ऑलरेडी चंद्रमा बहुत पीड़ित है तो ऐसे, और ऑलरेडी कोई ऐसी प्रॉब्लम है या फैमिली में ऐसा कुछ इशू है, तो यहाँ पे वो चीज़ें आप में भी दिख सकती हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कोई सर्जरी करानी पड़ सकती है अचानक से, इंजरी के योग बन जाते हैं। माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, बहुत सर में दर्द रहा करेगा। और डीजनरेटिव इश्यूज़, कभी कभी क्या होता है कि जैसे एज अगर ज़्यादा है तो अल्जाइमर आदि की प्रॉब्लम आ जाती है, पार्किंसन। आप देखेंगे कि अगर एज ज़्यादा है और कुंडली में योग भी इस प्रकार के, तो अल्जाइमर आदि की दिक्कतें भी आ जाती हैं। तो थोड़ा सा इन सब पर ध्यान देना है। उपाय की बात करते हैं, 3 उपाय हैं। कितनी कितनी बार करने हैं बताता चलूँगा, कब कब करने हैं बताता चलूँगा। इंडिया में रहते हैं तो बहुत आराम से हो जाएगा, विदेश में रहते हैं तो अगर ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हो जाए उपाय तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो इंडिया में किसी को बोलकर अपने नाम से वो एक मानसिक संकल्प लेके वो लोग आपके नाम पे कर सकते हैं। पहला उपाय, ये आपको 3 बुधवार करना है। क्या करना है, एक पात्र में दूध, चंदन का पाउडर, शहद, सफ़ेद तिल, ये सब मिलाना है और किसका अभिषेक करना है, गणपति जी का, गणेश जी का अभिषेक करना है। ये अभिषेक करने के बाद उनका जलाभिषेक करना है, जल से अभिषेक करना है। उनको फिर दुर्वा अर्पण करने हैं। मोदक का और गुड़ की बनाई मिठाई का भोग लगाना है। मोदक अब अवेलेबल हैं या आपको बनाने आते हैं, लड्डू भी कर सकते हैं। लड्डुओं का भोग अवश्य लगाइएगा या मोदक का भोग लगाइएगा। और साथ में गुड़ में बनी किसी मिठाई का, कि आप कुछ भी मिठाई बनाते हैं, हलवा बना लिया, कुछ भी बना लिया, जिसमें चीनी की जगह आपको गुड़ का उपयोग करना है। गुड़ की खीर बनती है बहुत अच्छी, गुड़ का हलवा बनता है आटे का बहुत अच्छा। तो ये भोग आपको लगाना है गणपति जी को। और इसके बाद आपको ओम गणेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये आपको 3 बुधवार करना है। अगला उपाय 2 अमावस्या करना है। क्या करना है, एक पात्र में दूध, उसमें सफ़ेद तिल, काले तिल और जौ, ये सब मिलाकर आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है और ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये आपको 2 अमावस्या को करना है। और तीसरा उपाय 2 पूर्णिमा का है। आपको किसी भी मंदिर में गुड़, चावल और तिल के तेल का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।